मिडिल ईस्ट का तनाव जो है वो भारत में देखने को मिल रहा है। पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की जो है भारी कीमतें जो बढ़ती दिख रही हैं। अब लोग जो दिहाड़ी मज़दूर वाले लोग हैं वो अब अपने घर के लिए तरफ कूच कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इसी विषय पर कांग्रेस के यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। सर, दिहाड़ी मज़दूर वाले जो लोग हैं अब वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। गैस सिलेंडर जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा। तमाम जगह से देखा गया है कि तस्वीरें भी आई हैं जिस तरह लोग जाते दिख रहे हैं। रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। देश के प्रधानमंत्री अभी आसाम में चाय बागान में नाचने गाने में व्यस्त हैं। कोरे आश्वासन, झूठा भाषण और देश को गुमराह करने में व्यस्त हैं। संसद में जब एलपीजी गैस सिलेंडर के दुर्दशा की स्थिति पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करना चाहती है, सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाहती और बार बार यह बात उनके संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री और खासकर प्रधानमंत्री भी तमाम अपने उद्बोधन में संसद के पटल पर यह बात कहते हुए नजर आए हैं कि एलपीजी गैस का कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग रात भर लाइन लगा रहे हैं, रात भर दो रात सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के बाहर सो रहे हैं, गांव के लोग परेशान हैं, आपको प्रधानमंत्री जी नहीं दिख रहा है? आप बीजेपी के लोगों को नहीं दिख रहा है? हम तो हैरान इस बात को लेकर हैं जिसकी चर्चा सबसे गंभीर है। देश का जो दहाड़ी मजदूर है, जो मजबूरी में दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास जाकर काम करने पर विवश है, जिसके पास घर पे रोजगार नहीं है, अपने मनरेगा समाप्त कर दिया, 14 महीने से पैसा नहीं दिया। दूसरी तरफ आप आज उनको विवश कर दिए कि वो शहर खाली करके गांव भागने पर विवश है, मजदूर मजबूर है। फिर भी देश की बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सिस्टम, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उनके रक्षा मंत्री, कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, वो चुनाव के अलावा देश की उन्नति और विकास कैसे हो इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। सर, कमर्शियल गैस सिलेंडर भी 200 रुपये से ज़्यादा जो है महंगा हुआ है। जेट फ्यूल भी महंगा हो चुका है। अब जो रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं या छोटे दुकानदार हैं वो उन्होंने भी अब चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं। देखिए, रेस्टोरेंट तो बंद होते जा रहे हैं, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है। एलपीजी का दाम बढ़ गया, कमर्शियल का बढ़ गया, छोटे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, एफ-18 फाइल जिसमें मोदी जी, हरदीप पुरी जी का नाम है, वो क्या क्या इस देश में कराएगी, अब देश की जनता को तय करना है। ट्रंप जिस तरह ट्रेड डील समझौता कराकर अपने शर्तों पर भारत के प्रधानमंत्री को नचा रहा है, घुमा रहा है और देश को पूरी तरह खोखला करता जा रहा है, यही प्रधानमंत्री जी है। पहले बोलते थे रुपया गिरता है, देश का मान गिरता है, सम्मान गिरता है, देश की इज्जत गिरती है, और आज रुपया गिर रहा है तो देश का मान सम्मान और इज्जत नहीं गिर रहा है। देश जानना चाहता है, मोदी जी बताइए। सर, पीएम मोदी ने एक बयान दिया है जनसभा में। उन्होंने कहा है कांग्रेस के राजकुमार की सेंचुरी की हार पक्की है। ये उनका बयान आया है, ये सीधा सीधा राहुल गांधी के लिए। देखिए, हमें गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोरोना के समय, 3 काले कानून के समय, इकोनॉमिक डिजास्टर के समय, शेयर मार्केट के समय, सभी मुद्दों पर देश को आगाह किया। रोजगार घटेगा इसके बारे में भी उन्होंने बताया। लघु उद्योग पूरी तरह खत्म होने के कगार पर आ जाएगा, इसके बारे में भी बताया। और सबसे बड़ी बात, एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में, तेल के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने ऑलरेडी देश को आगाह करने का काम किया। शेयर मार्केट में रोज का 15 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान है, रोज धड़ाम से गिर रहा है। जो छोटे बड़े लोग थे, कुछ पैसा लगाकर उससे अर्न करते थे, जिनके पास वो एक साधन था, वो तो ख़त्म हो गया। जितने उद्योग थे उस शेयर मार्केट के भरोसे चलते थे, वो भी धड़ाम से गिरने शुरू हो गए। महंगाई चरम सीमा पर है।
आसाम की समस्या प्रधानमंत्री जी को लेना देना नहीं। 10 साल से सरकार है, कहते हैं बांग्लादेश घुसपैठी, बांग्लादेश घुसपैठी, हिंदू मुसलमान। भैया जरा उनसे पूछो, देश के प्रधानमंत्री आप है, गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात होता है, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सें रहती हैं अगल बगल में, देश की सेना है, सुरक्षा है। अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठी को नहीं रोक पा रहे हैं तो भैया आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन ये जो आरोप आदरणीय राहुल गांधी जी पर प्रधानमंत्री जी का तंज रहता है, हमें गर्व है कि हमारा नेता राहुल गांधी है जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, मजदूरों के लिए लड़ रहा है। किसी दौलतमंद आदमी अदानी और अंबानी के आगे नहीं झुका। वो देश के आदिवासी, पिछड़े, महिला, शोषित, वंचित और एससी जो लोग हैं, जो जनरल गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, सीएपीएफ बिल जो है कल राज्यसभा में पास हो गया है, आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आज जो है लोकसभा में पास होना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, देश का दुर्भाग्य इस बात को लेकर है, पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, ये सभी लोग देश की सुरक्षा को बड़ी मजबूती से करते हैं, देश के लिए शहादत भी देते हैं। नक्सलवाद, उग्रवाद या कहीं भी चुनाव इलेक्शन कराना होता है, गंभीर परिस्थितियों में ये लोग खड़ा होकर, सीआईएसएफ से लेकर सभी लोग देश का सीमा की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा करते हैं। और सीएपीएफ बिल लाकर बीजेपी की सरकार संविधान को पूरी तरह समाप्त करने के कगार पर लाने का काम कर रही है। ये गैर संवैधानिक बिल है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड फौजियों ने अपनी याचिका दी पुराना पेंशन के बारे में, जो नियम प्रणाली है जिसके अंतर्गत 1986 में जब ऑर्गेनाइज्ड जो टीम बनी थी, सेना की पूरी एक वो बनी थी, तो उसके अंतर्गत ये रूल था कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है देश की सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में जानी जाएगी। इनके अंदर भी जो आईपीएस लोग होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनका कैडर प्रमोट होता जाता है। वो पहले एडिशनल एसपी होते हैं, एसपी होते हैं, डीआईजी होते हैं, आईजी होते हैं, और खासकर आईजी के बाद वो पुलिस कमिश्नर भी होते हैं, एडीजी लाइन ऑर्डर भी होते हैं, एडीजी के पद पर, और डीजीपी तक, और भारतीय सेवा में और भारत सरकार में और भी बड़े पदों पर जाकर देश की सेवा करते हैं। ठीक वही कैटेगरी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो क्या नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भी कैटेगरी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। ऐसा जब रिटायर्ड जो पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी थे, जवान थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित सरकार को किया था कि इनका कैडर भी ऐसे ही बढ़ना चाहिए। 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से असिस्टेंट कमांड पर हैं, कमांडेंट पर हैं, इनका कोई प्रमोशन नहीं है, ये कमांडेंट नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, इनका आईजी जो होता है वो आईपीएस कैटेगरी, आईपीएस को नियुक्त किया जाता है, जबकि इन्हीं में प्रमोशन करके इनको आईजी रैंक तक ले जाने की व्यवस्था जो पैरामिलिट्री के अधिनियम है उसके अंतर्गत ऑलरेडी बना हुआ है। पुराना पेंशन हाई कोर्ट से जीता, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में आदेश किया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर की, इन्होंने उसके खिलाफ अवमानना का नोटिस दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को चुनौती देने फिर गवर्नमेंट पहुंच गई। जब चुनौती देने पहुंची, फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स थी वो गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि नहीं,
जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, जो 1986 का अधिनियम है, जिनको ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड माना गया है, इनको इसी रैंक के अंतर्गत, आईपीएस रैंक के अंतर्गत पदोन्नति मिलनी चाहिए। लेकिन जो सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सरकार उनके पक्ष में निर्णय लेने के बजाय सीएपीएफ बिल लाकर संशोधन करके अपने मन मुनाफिक वह अपनी व्यवस्था को संचालित करना चाहती है, न उनके पदोन्नति करना चाहती है, न उनको पुराना पेंशन लागू करना चाहती है, न उनको और जो भी सुविधाएं स्वास्थ्य से रिलेटेड और तमाम जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वह देना नहीं चाहती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीएपीएफ बिल जो कल राज्यसभा में पारित हुआ, जिसमें आदरणीय खड़गे जी, विवेक तन्खा जी और सभी राज्यसभा के मेंबर कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया, आज लोकसभा में है। लोकसभा में भी इसका विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार की संख्या ज़्यादा है उनके सदस्यों की, इसलिए वो हो सकता है पास कर ले। स्पष्ट है कि बीजेपी सैन्य विरोधी है, पारा मिलिट्री विरोधी है, देश की सुरक्षा के जवानों से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।